हमने पटिशन दायर की थी, जिसमें ओपन ट्रायल के हवाले से इस्तदा की थी और जो जज की तैनाती है उसके हवाले से गुजारिश की थी कि ये कलअदम करार दी जाए नोटिफिकेशन जो है, और उसके ऊपर आज जो है इंट्रा कोर्ट अपील जो है वो आज समाअत के लिए फ़िक्स है, जिसमें अभी समाअत जो है वो जारी है, जिसमें हमने यही गुजारिश की थी कि जनाब जो ट्रायल है वो किसी सूरत भी इस तरह खुफिया छुपा के इन कैमरा जेल के अंदर नहीं किया जा सकता। ये बिल्कुल आइन से मुतसादम है, कानून की खिलाफ वर्जी है। छुपा के रिमांड किया गया और छुपा के गिरफ़्तारी हुई, पूरी दुनिया जानती है। इमरान ख़ान को किसी तरह से नहीं पता था कि मेरी गिरफ़्तारी हो गई है या मेरा रिमांड हो गया। तो हमेशा रिमांड का तरीक़ाकार ये होता है कि मुतलका कोर्ट के अंदर उस एक्यूज़ को पेश करना होता है, लेकिन ऐसा प्रोसेस नहीं किया गया। और हमें पता चलने से पहले या खान साहब से मुलाकात करने से पहले अता तारड़ साहब टीवी के ऊपर बैठ कर कहते हैं कि जनाब उसके अंदर तो रिमांड भी हो गया है, गिरफ़्तारी भी हो गई है। तो उन्हें कैसे पता था कि ये सारा जो है प्रोसेस पहले हो चुका है? तो ये बदनीति उनकी वाज़ेह नज़र आती है। जिस तरह से जो है वो राना सनौला ने ये मुकदमा जो है दर्ज करवाया, उस वक्त वो इंटीरियर मिनिस्टर थे, और जो है उन्होंने ही केस जो है ये बनाया। और जब हुकूमत ख़त्म हुई तो ये जो है केस आई थिंक उसके बाद ही दर्ज हुआ है ना, हुकूमत के बाद ही, तो उसके बाद दर्ज हुआ। लेकिन बनाने वाले यही हैं, क्योंकि 1.5 साल पहले ये शुरू हो गए थे जनाब के साइफ़र वाला जो है मामला जो है वो आ रहा है और केस दर्ज हो रहा है और केस बनेगा। उसके साथ साथ आज इलेक्शन कमीशन जो है वो एक जो उन्होंने कंप्लेंट फ़ाइल करने की एक जो है वो हुक्म जारी किया था, जिसके ऊपर इमरान खान साहब को तोशाखाना केस के अंदर सज़ा हुई थी। उसमें सज़ा तो सस्पेंड हो गई, लेकिन उसके अंदर कन्विक्शन जो है वो बाकी है। तो उस फैसले को कलअदम करार देने के लिए आज जो है हमारी दरख्वास्त जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर वो फ़िक्स है। उसमें हमने ये भी सदा की हुई है कि ये जो फ़ैसला है इसको अपील तो लगी हुई है, लेकिन उसके अंदर ये सदा की हुई है कि ये जो फ़ैसला है इसको कलअदम करार दिया जाए। जो ही अगर वो फ़ैसला कलअदम करार होता है तो फिर नाअहली जो इमरान खान साहब की हुई है वो उस वजह से ख़त्म हो जाएगी। इसके साथ साथ दीगर फिर केसेस हैं जो कल लगे हुए हैं। कल खान साहब से मिलने के लिए लीगल टीम जो है वहाँ पर जाएगी। मेरी गुज़श्ता जुम्मे को इमरान खान साहब से मुलाकात हुई, और मुलाकात में खान साहब को हमेशा की तरह बड़ा पुरजोश, पुरज़म और बड़ा पुरएतमाद पाया। और वो दौरान समाअत ख़ुद अदालत को अलकादर ट्रस्ट केस के हवाले से हक़ाइक़ बता रहे थे, और उन्होंने अदालत को बताया कि ये बिल्कुल केस जो है ये झूठा है, मन गढ़ंत है, और इसी तरह से दीगर केसेस जैसे झूठे हैं। ये भी उसी की एक कड़ी है कि मैंने 1 पैनी या 1 रुपए का भी बेनिफिट जो है वो इससे नहीं लिया, ना ही मैं अलकादर ट्रस्ट जो है उसके अंदर से ले सकता हूँ। ये बाकायदा तौर पर एग्रीमेंट के अंदर लिखा हुआ है। और ये मैं जो है या बीबी साहिबा ये ट्रस्टी हैं, और इससे पहले खान साहब तमाम सवालात के जवाबात दे चुके हैं। 9 मई को खान साहब की वो जो अगवा किया गया था उसमें रिमांड हुआ था, और रिमांड के दरमियान इमरान खान साहब से सारे सवालात पूछ लिए गए थे। दोबारा जो नैब है उसने रिमांड की इस्तदा की, तो हमें तो वो समझ से बाहर बात थी कि पहले जब 9 मई को खान साहब का अगवा हुआ और उस वक्त रिमांड लिया गया, उस वक्त तमाम सवालात पूछ लिए गए थे। और उसके बाद खान साहब को जब यहाँ पर जो है वो जब इसमें गिरफ़्तारी डली हुई थी, तो इस वक्त भी जो 2-3 दिन के लिए उनको जो है तफ्तीश की इजाज़त दी गई थी, तो उसमें भी उन्होंने तमाम सवालात डेफिनेटली वो कर लिए होंगे। और इससे पहले अगर आप देखें तो खान साहब जब बाहर थे तो वो नैब के अंदर पेश होते रहे और आकर 4-4 घंटे सवालात के जवाबात देते रहें। इसी तरह से बीबी साहिबा को बुलाया जाता है हर रोज़, और उन्होंने भी तमाम सवालात के जवाब दे दिए हैं। सवालात सेम पूछते हैं, सेम दस्तावेज़ात हर डेट के ऊपर मांगते हैं, और तमाम दस्तावेज़ात जो उनके पास अवेलेबल थी वो उन्होंने दे दी। जो तमाम सवालात थे उनके जवाबात भी दे दिए, लेकिन एक ही तरह के सवालात बार बार रिपीट किए जाते हैं। उनका रिमांड जो है वो समझ से बालातर था। अदालत ने उनको जो है तफ्तीश की इजाज़त दी कि जेल के अंदर ही तफ्तीश जो है वो उसकी इजाज़त देते हैं, लेकिन कोर्ट के अंदर अदालत ने ये अनाउंस नहीं किया कि हम फ़िज़िकली कस्टडी दे रहे हैं।